हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज की। और देखिए, ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई है उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2016 को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसकी जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वे सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा, अशोक बिंदुसार के पुत्र और सुसीम के भाई थे। भारत में शिलालेख सर्वप्रथम अशोक के प्राप्त होते हैं। अशोक प्रधानमंत्री राजा गुप्त के सहयोग से सत्ता प्राप्त किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ऑप्शन है 2012, 2014, 2016, 2018। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2012। ध्यान रखिएगा, 2012 ईस्वी में ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित हुआ था। लंदन ओलंपिक में भारत सबसे अधिक पदक प्राप्त किया। भारत सर्वाधिक पदक हॉकी में जीता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत सन 1896 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ऑप्शन है पांडुचेरी, सूरत, पटना या गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। ध्यान रखिएगा, सूरत में प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरों ने स्थापित किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश या नेपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, तिब्बत चीन के कब्जे में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल या नेपच्यून। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्र प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1968, 1975, 1947 या 1968। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इसकी भाषा सिंघल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, NaCl किस का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है अमोनिया, पानी, नमक या चीनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, केरल या मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल एक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है नाभि रज्जु, भ्रूण मूलीय या मेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेद। ध्यान रखिएगा, मेद स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। स्टेम सेल किसी जीव से निकाला गया भाग होता है जो नवीन सेल के निर्माण में सहयोग करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं।
ऑप्शन है आवाज विखंडन, अम्लीय वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवाज विखंडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट या शब्द प्रति मिनट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ प्रति मिनट अर्थात पीपीएम। ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटनबर्ग ने किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। पुर्तगाली कंपनी भारत सर्वप्रथम आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली। ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद दिल्ली का सबसे बड़ा मस्जिद है। बादशाही मस्जिद लाहौर की औरंगजेब ने बनवाया। किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है GSAT-7, GSAT-6, INSAT-4B या कल्पना 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GSAT-7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन है समुद्री डॉपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तट पर मछली पकड़ना। ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण का कारण तेल जहाज का जल में रिसाव महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। सुपरबग नामक जीव से इस तेल सतह को साफ किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? ऑप्शन है विल्हम रोएंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी या विलियम क्रूक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम रोएंटजेन। ध्यान रखिएगा, एक्सरे का तरंगदैर्ध्य परिसर 10 का पावर -10 मीटर से 10 का पावर -8 मीटर तक होता है। एक्सरे का आवृत्ति परिसर 10 का पावर 18 मीटर से 10 का पावर 16 मीटर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सरे का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डाटा एकत्र करना है? ऑप्शन है न्यू प्लैनेट्स, न्यू होराइजन्स, यूरोपा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, न्यू होराइजन्स। ध्यान रखिएगा, नासा अमेरिका का आंतरिक संगठन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश है। ऑप्शन है आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, आधी घट जाएगी। ध्यान रखिएगा, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेंड। ध्यान रखिएगा, रेडियम पिच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त होता है। यूरेनियम कार्नेहाइट पिच ब्लेंड से अयस्क से प्राप्त होता है। और सोडियम चमकने वाला धातु है जो विभिन्न प्रसाधन में प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में होता है। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाली पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन हेनरी मोसले, मेंडलीफ, रॉबर्ट बॉयल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी
हेनरी मोसले ने तैयार किया था। और मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीफ थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, केसर का उपयोग शक्तिवर्धक दवा और मसाला आदि में होता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन केरल में होता है और सबसे अधिक बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में होता है और सबसे अधिक छोटी इलायची का उत्पादन केरल में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, माइकल ओ डायर ने, H.H. आइस्क्विथ ने और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। इस हत्याकांड के हत्यारों को उधम सिंह 1940 ईस्वी में लंदन जाकर गोली टाउन हॉल में मारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है या 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या कामकाजी आदमी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन है दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनई या इरिट्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण सूडान। ध्यान रखिएगा, साउथ सूडान अर्थात दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है। सूडान से अलग होकर यह एक दक्षिण सूडान देश बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2016 में दुनिया के सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ध्यान रखिएगा, रेबीज जानवरों को काटने से फैलने वाला भयानक रोग है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। रेबीज रोगी पागल होकर अंततः मर जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान या पक्षी विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी विज्ञान। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके प्लस जीएस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिका, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या आर्किमिडीज। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।